आज का टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम। कभी कभी परीक्षा पूछता है कि ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, जिसका नाम ही ओम था। ठीक है, जिसका नाम ही क्या था, ओम था। और सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन, उसका नाम था क्या, बोलिए मत, आपको अच्छा नहीं लगा। जॉर्ज साइमन ओम, इन्हीं के नाम पे जो है रेजिस्टेंस का मात्रक ओम रखा गया है। जॉर्ज साइमन, ठीक है, इन्होंने 1826 में यह नियम दिया। 1826 में इन्होंने एक नियम दिया जो कि तब से आज तक ये चला आ रहा है। 1826 में इन्होंने एक नियम दिया, इसे हम लोग ओम के नियम के नाम से जानते हैं। इन्होंने कहा कि ये आप लोग याद रखिएगा, जॉर्ज साइमन ओम का नियम किन्होंने दिया, इसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। और कब दिया, 1826 में। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है, इन्होंने इसका नियम क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनका नियम कहा था इन्होंने कि किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में, लिखते जाइएगा, बंद परिपथ में जब भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब स्थिर हो तब उसमें बहने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। वोल्टेज के समानुपाती होती है और रेजिस्टेंस के यानी प्रतिरोध के व्यतिकर्मानुपाती यानी उल्टा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, या हम लोग कह सकते हैं विलोमानुपाती होती है। तो पहला कंक्लूजन यह निकल के आया, सुनिए सही लोग, ध्यान दीजिए, इधर लिखना बंद के बाद में लिखिएगा आप अभी। स्थिर हो तब उसमें बहने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। उसमें बहने वाली धारा, इस लाइन को पहले हम बहने वाली धारा वोल्टेज क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी जो आई है उसके समानुपाती क्या होगा, आपका V होगा। ठीक, फिर क्या कहा, दूसरी लाइन क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ए लिखिए, A और B, समझने के लिए। फिर दूसरा क्या कहा है, प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है। ठीक है, जो धारा होती है प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है, यानी I बराबर 1/R, या हम इसको यह कह सकते हैं अनुपाती R। यही ओम का नियम है। ठीक है, जो हमें डीसी परिपथ में हम लोग क्या इसे लगाते हैं, I अनुपाती V, यानी इसको समझिए, यानी जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, या जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। इसका कैलकुलेशन पे हम लोग ये पहुंचते हैं। समझ में आ गया, जब I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे क्या समानुपातिक है। ठीक, नेक्स्ट ये पॉइंट हम रखेंगे और इसका फिर B पॉइंट। फिर इन्होंने कहा है उसमें प्रतिरोध समानुपाती होती है और प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है। जो प्रतिरोध उसके उल्टा होती है, यानी I अनुपाती I/R। यानी जब हमारा, इसको बिठाते हैं अभी, जब हमारा I जब इंक्रीज होगा तो R डिक्रीज होगा। यानी I जैसे बढ़ता जाएगा और ये R क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है, I बराबर R, ये बटे में है ना। जैसे जैसे हमारा I बढ़ता जाएगा R वैसे वैसे
घटता जाएगा। ये एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। प्रतिरोध आपको पता होगा, जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा उसके अंदर बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। समझ में आ गया। अब इसका फार्मूला एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं I बराबर V अपान R। यानी किसी सर्किट में हमें दो चीज पता है, वोल्टेज पता है और करंट पता है, तो रजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है। अगर हमको I निकालना है, किसी सर्किट में से करंट निकालना है, तो V पता होना चाहिए और R पता होना चाहिए। जब मुझे V निकालना है तो V बराबर होता है I इंटू R। एक फॉर्मूला इसका बन के आता है। और थर्ड नंबर क्या बन के आता है कि I होगा R बराबर होता है V अपान I। इसके तीन फार्मूले बन के आते हैं। इसका एक और एक जादू त्रिभुज हम लोग देखते हैं। ठीक है। ये फार्मूला नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक। इसको हम एक बार मिटा देते हैं, आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद मैं इसका एक जादू त्रिभुज होता है ओम का नियम का, जो अगर आप लोग उसको बस जादू त्रिभुज अपने दिमाग में रख लेंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये तीनों फार्मूले क्या हो जाएंगे, याद आ जाएंगे। ठीक है। ये तीनों फार्मूले बहुत जरूरी हैं। ये भी कभी कभी पूछ देता है और ये भी आगे परीक्षा में भी पूछा जाता है कि ओम के नियम के अनुसार से प्रतिरोध और I के बीच क्या संबंध है, धारा और R के बीच क्या संबंध है। तो धारा क्या होता है, प्रतिरोध के उल्टा होता है, या प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक। ओम के नियम का हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। ओम का नियम का प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। एक हम बताएंगे मैजिक ट्रायंगल, इसे लोग जादू त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है। ये है आपका मैजिक ट्रायंगल। ठीक। मैजिक ट्रायंगल है, इसके 3 खंडों में विभाजित कर दीजिए, V I R। देखिए बस आपको इतना पता होना चाहिए। अगर इतना आपको पता है इस मैजिक ट्रायंगल में, तो आपको अगर किसी सर्किट में R ज्ञात करना है, चलिए ठीक है, किसी सर्किट में क्या ज्ञात करना है, रजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो रजिस्टेंस को बंद करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, अगर मान लो R है, R को हमने बंद किया तो आपको दिखेगा V अपान I। फर्स्ट कंक्लूजन जब R निकालना है। ठीक। अब क्या है, अब I को बंद करेंगे। I को बंद करेंगे, हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो V अपान R ये दिखा। अगर हमको वोल्टेज निकालना है, V अब क्या, I इंटू R। इसे हम लोग कहते हैं मैजिक ट्रायंगल। ठीक है। अब बस इतना याद रखेंगे। ठीक है। स्टार्टिंग दौर में पहले आप इतना याद रखेंगे तो ये इस कंक्लूजन पे आप लोग पहुंचेंगे इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है। बाद में आपको ये फार्मूला कैसा ऐसा रट्टू हो जाएगा, जब सवाल लगाएंगे तो आपको सीधे मुंह से लिखिएगा V और I इंटू R, R बराबर V अपान I। इस तरह आपको एकदम रट्टू हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। मैजिक ट्रायंगल आप लोग बनाते चलिए। तब तक मैं एक सवाल लिखता हूँ। कोई सवाल, चलिए लिखते हैं। जब कोई हीटर को 250 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। ठीक है। सप्लाई दी जाती है तो उसमें बहने वाली धारा 10 एम्पियर है। तो प्रतिरोध का मान बताएं। यही है ना। जब कोई हीटर को 250 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, यानी V कितना है, इसको हल करते हैं। V कितना दिया गया है, 250।
ठीक दी जाती है। बहने वाली धारा कितना है 10 एम्पियर। आई कितना दिया गया है 10 एम्पियर। फिर प्रतिरोध R बराबर पूछ रहा है, R बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आर का फॉर्मूला आपको आर निकालना, मैजिक ट्रायंगल से चलते हैं, हमको तो याद है आर बराबर V अपन आई, आपको याद नहीं। अब प्रथम श्रेणी क्या है, आर निकालना है, आर को घटेंगे, क्या दिख रहा है V अपन आई, तो आर बराबर क्या हो जाएगा V अपन आई। तो आर बराबर V के मान कितना है 250, आई का मान कितना है 10 एम्पियर। 0 से 0 कटा कितना होगा, आर बराबर कितना होगा 25 ओम, ठीक है। यानी इसका प्रतिरोध कितना है 25 ओम। समझ में आया? कोई ऐसा विषय नहीं समझ में आया हो? तीनों दे दिया तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। जब तीनों दे दिया कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। तीसरे निकालने के लिए दो चीज होना जरूरी है। तीसरा निकालने के लिए दो चीज होना जरूरी है, उसके बिना तीसरा नहीं निकलेगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए धारा निकालने के लिए कहे तब मान लीजिए 200 वोल्ट सप्लाई दिया गया है और इसका अब इसकी धारा की जगह 1 लीटर 200 वोल्ट सप्लाई दी जाती है तो उसका दूसरा है उसका प्रतिरोध मान लेते हैं 50 ओम है, 50 ओम है। तो उसमें बहने वाली धारा का मान बताइए, यही है ना, तो इसी को चेंज करते, बहने वाली धारा का नाम, बहने वाली धारा का मान बताइए, मान बताइए। पहले इसमें 10 बह रहा था ना, अब 50 ओम है, बस इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं। देखिए किस तरह से आप अगर प्रतिरोध बदलते हैं तो किसके अकॉर्डिंग आपकी धारा भी बदलती है, इसको ध्यान रखिए। मैं इसको सिखाना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने इसे चेंज किया है। V कितना दिया गया है 250, प्रतिरोध कितना है 50 ओम, आई पता नहीं, आई निकालना है, V अपान आई बराबर V अपान आर, V अपान आर। आई का मान कितना, V कितना आपका दिया गया है 250, 50 कट गया, 5 25, आई का मान कितना है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। पहले में कितना था 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना था 25। अब देखिए पहले का ये था और दूसरे में ये आई था, आर इसका कितना था 50 था ना, आर 50 था ना पहले में, पहला ये है दूसरा ये है, देख रहे हैं। पहले में जब पहले हमारा 25 ओम रेजिस्टेंस था तो धारा कितना बह रही थी 10 एम्पियर, 25 ओम, ठीक है। हमने इसको रेजिस्टेंस को क्या किया, दुगुना किया। रेजिस्टेंस को क्या किया हमने, दुगुना कर दिया। रेजिस्टेंस का 50 का दुगुना कर दी, करंट आधा क्या हो गई, कम हो गई। ओम का नियम सत्यापित हुआ नहीं हुआ, सत्यापित हुआ ना। उसके जिस तरह से हमने उसकी डिफिनेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग ओम का नियम सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आप देखिए जब ये 25 दिया गया, रेजिस्टेंस 25 था तो धारा 10 बह रही थी, रेजिस्टेंस को बाहर दुगुना कर देता, धारा क्या हो गई, आधा कम हो गई, 10 से कितना हो गई 5 हो गई। समझ में आ गया ओम का नियम, ठीक है।